और इसीलिए अब शंकर भगवान ने कहा कि आप बहुत बुद्धिमान हो, तो इसलिए जाकर के भगवान का टेस्ट ले लो। क्या ले लो? परीक्षा, टेस्ट ले लो। भगवान शंकर को लगा कि मैं ये कह रहा हूँ तो सती जी कहेंगी अरे नहीं प्रभु, हम भगवान का कैसे परीक्षा ले सकते हैं। पर सती जी तो मान गई। अब वो परीक्षा के लिए तैयार है, वो भगवान की परीक्षा लेने जा रही है। और हमारे जो शंकर भगवान है एक वृक्ष वृक्ष के नीचे, एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं और मन में बस एक ही भाव कह रहे हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। वो कह रहे हैं कि मैंने अपना 100% दे दिया है, सब कुछ अपना लगा दिया है सती को समझाने के लिए, पर अब मैंने अपना सब प्रयास कर लिया है, अब ये मानने वाली नहीं है। तो इसलिए अब होई है सोई जो राम रचि राखा, इस भाव को लेकर श्री राम नाम लेने लगते हैं हमारे शंकर भगवान एक वृक्ष वृक्ष के नीचे। और देखो एक जो ये चौपाई है, होई है सोई जो राम रचि राखा, ये चौपाई हर व्यक्ति बोलता है, कहता अरे कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है, अरे वही होगा जो राम जी करेंगे। तो देखिए ये चौपाई हमारे शंकर भगवान कब कह रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं अरे कर्म करने की क्या जरूरत है, अरे भगवान तो जो होगा भगवान हमको दे देंगे, अरे वही होगा जो राम जी ने रचा होगा, तो हमको कर्म करने की क्या आवश्यकता है। तो ये गलत बात है। ये राम जी के जो भक्त हैं शंकर जी, उन्होंने ये चौपाई कही है। और ये चौपाई कब कही है? जब उन्होंने कर्म में अपना पूरा 100% दे दिया है, जब उन्होंने अपना जो उनका कर्म है वो कर्म कर दिया है। अपना कर्म करने के पश्चात उन्होंने श्री राम को ये समर्पित कर दिया कि अब प्रभु मैंने अपना कर्म कर दिया है, मैंने सती को बहुत समझाया पर वो मानी नहीं, इसलिए अब आप इसको संभालो। और तब वो चौपाई कहते हैं। इसलिए इस संसार में महाराज कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म ही प्रधान है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना। भगवान कहते पहले आप कर्म कीजिए। क्या कीजिए? कर्म कीजिए। और कर्म करने के पश्चात प्रभु को तब आप समर्पित कर दीजिए, प्रभु मैंने अपना 100% दे दिया है, मैंने अपना पूरा जीवन आपको दे दिया है। आई हैव गिवन माई होल लाइफ, आई हैव गिवन 100%, मैंने सब कुछ अपना दे दिया है। इसलिए प्रभु अब आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ, जो फल आपको मुझे देना है वो मुझे प्रदान कीजिए। तो तब ये चौपाई बोलनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि काम मत करो और कह दो जो भगवान ने लिखा होगा वही मिल जाएगा। पहले थोड़ा कर्म करना पड़ेगा और कर्म करने के पश्चात आप भगवान को समर्पित कीजिए, तब देखना आपको कितना अच्छा फल मिलेगा। कहते हैं शंकर भगवान ने अपने आप को, अपने भावों को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। समर्पित करने के पश्चात हरि नाम लेने लगते हैं, प्रभु का नाम लेने लगे। और इधर जो हमारी सती जी हैं वो परीक्षा लेने जा रही है। एक बार सभी प्रेम से कहेंगे राधे राधे, क्योंकि ये राधे राधे बीच बीच में बोलना पड़ेगा क्योंकि निद्रा देवी आ रही है। अब ज्यादा भोजन आपने कर लिया होगा, ज्यादा भोजन करके आए क्या आप लोग? देखो कल ही हमने कहा था कि कथा में ज्यादा भोजन नहीं करके आना, ज्यादा भोजन नहीं करना है, कम भोजन करके आना है, क्योंकि भोजन के चक्कर में निद्रा देवी आने लगती है। तो इसलिए एक बार प्रेम से कहेंगे राधे राधे। कहते हैं कि अब जो कथा है वो आगे बढ़ती है। सती मैया परीक्षा लेने जा रही है और जब वो परीक्षा लेने जाती है तो उन्होंने देखा कि राम जी चल रहे हैं, लक्ष्मण जी चल रहे हैं। उसी समय उनके मन में एक भाव आया और उन्होंने सीता जी का रूप बना लिया। किसका रूप बना लिया? सीता जी का। सती बन गई है सीता
और कैसी नकली सीता बनी। और जब सीता जी वो बनकर आई हैं तो राम जी के आगे चलने लगे, परंतु जो हमारी वास्तविक सीता जी हैं, जो जगत जननी है, वो हमेशा राम जी के पीछे चलती है, हमेशा पीछे चलती है। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि ये तो कोई और ही है। लक्ष्मण जी ने देखा अरे ये तो हमारी भाभी है नहीं। उन्होंने राम जी से वो कहने ही वाले थे तो राम जी कहते अरे लक्ष्मण डोंट वरी आई विल हैंडल, मैं हैंडल कर लूंगी। इसलिए आप बस क्या करो, खड़े रहो। आपको बस क्या करना है, खड़े रहना। जो भी अब मैं हैंडल करूंगा मैं ही करने वाला। अब कहते हैं कि हमारे श्री रघुनंदन श्री रघुवीर जा रहे हैं और आगे जब नकली सीता जाती है तो उन्होंने तुरंत कह दिया अरे हे माता, आप अपने वृषकेतु के बिना कहाँ जा रही हैं? आपके जो पति हैं, हमारे जो इष्ट शंकर भगवान हैं, वो कहाँ हैं? और जैसे ही महाराज ये मालूम चला, उसी समय सती मैया ने जो उनने नकली सीता का रूप बनाया था पुनः ठीक हो जाती है और मन में बड़ी ग्लानि हो जाती है। और आपको एक बात बताऊं कि देखो, किसी का रूप बनाना आसान है, किसी का रूप बनाना आसान है, स्वरूप बनाना आसान है, पर स्वभाव बनाना बड़ा कठिन है। आजकल हम देख रहे हैं कि हर कोई भगवान का भक्त बनता जा रहा है और हमारे तो वृंदावन धाम में महाराज हर कोई गोपी बनता जा रहा है। बढ़िया एक गोपी ड्रेस पहन ली और बढ़िया रील बना रहे हैं और कह रहे अरे हम ही गोपी हैं, अरे हम ही भक्त कन्हैया की गोपी हैं, अरे साक्षात कन्हैया ने हमको दर्शन दिया है। तो वो गोपी नहीं है महाराज। गोपी का आप स्वरूप धारण कर सकते हो, पर गोपी का जो स्वभाव है वो वही धारण कर सकता है जिसने अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर दिया है। गोपी कौन है कि जिसने हर एक रस इंद्रियों से, कान से, आँख से कृष्ण रसम पिबती इति ही गोपी, जिसने अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान किया है, वो गोपी। तो इसलिए गोपी आप कैसे बन सकते हो, जब आपका स्वभाव बदलेगा। स्वरूप बदलने से कोई गोपी नहीं बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक सूत्र दे रहे हैं प्रभु कि स्वरूप बनाना सरल है पर स्वभाव बनाना बहुत कठिन होता है। तन को सुंदर बनाना आज बड़ा ही सरल है, पर मन को सुंदर बनाना बहुत कठिन है। और किसी ने बड़ी ही सुंदर लाइन कही गई है, तो आइए हम भी दो लाइनों का जो भाव है उसको श्रवण करते हैं। कि तन को सुंदर बनाना सरल है बहुत। ये जो तन है हमारा, इसको हर कोई सुंदर बना सकता है। बढ़िया बढ़िया आप मेकअप लगा लो, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लो, तो हर कोई सुंदर बन जाए। तो कहते हैं कि आजकल तो महाराज सर्जरी भी होने लगी है कि नहीं, आप सब जानते होंगे। पता नहीं कैसी कैसी सर्जरी हो गई, चेहरा ही बदल जाएगा, ऐसी सर्जरी आ गई। तो इसलिए संत कह रहे हैं कि तन को सुंदर बनाना महाराज बहुत सरल है, बहुत सरल है, पर मन को सुंदर बनाना बहुत कठिन काम। तो मेरे साथ ये भाव गाओ। तन को सुंदर बनाना सरल है बहुत, तन को सुंदर बनाना सरल काम है, मन को सुंदर बनाना कठिन है बहुत। मन को सुंदर बनाना सरल है बहुत, मन को सुंदर बनाना सरल है बहुत, मन को सुंदर बनाना कठिन है बहुत। तन को सुंदर बनाना सरल काम है, तन को सुंदर बनाना सरल काम है, मन को निर्मल बनाना कठिन काम है। तन को सुंदर बनाना सरल है बहुत, तन को सुंदर बनाना सरल काम है, मन
बोले रामचंद्र सरकार की जय हो। तो इसलिए ये जो कथा है ये हमारा मेकअप करती है, पर किसका करती है? मन का मेकअप करती है, मन को सुंदर बनाती है। तो ऐसी कथा को तो हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से सती जी ने परीक्षा ली और परीक्षा लेने के पश्चात जब वापस जा रही थी तो मन में ग्लानि आई। ग्लानि होने के पश्चात अब वो मन में ग्लानि करते हुए शंकर जी के पास वापस आ रही थी। तो राम जी ने सोचा कि अपना थोड़ा प्रभाव भी दिखाया जाए। तो कहते हैं कि हर जगह जहाँ वो देख रही हैं सती जी, उनको हर जगह हमारे श्री राघवेंद्र सरकार नज़र आ रहे हैं। हर जगह राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया नज़र आ रही हैं। और अब इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई कि नयन मूंद आँख बंद करके बैठ जाती है। नयन मूंद मग माही, बैठ गई, इस रास्ते में बैठ जाती है, परेशान हो गई, व्याकुल हो गई। तब प्रभु ने अपनी माया को, जो प्रबल माया है, उस माया को हटाया और अब वापस जा रही है सती जी। तो शंकर जी ने पूछा कि देवी जी आपने क्या परीक्षा ली है? तो देवी जी कहती, अरे प्रभु जैसे आपने किया था प्रणाम, जय सच्चिदानंद जग पावन, वैसे मैंने राम जी को प्रणाम कर लिया और यहीं पर गलती कर दी। यहीं पर उन्होंने गलती कर दी कि देखो कब से सती जी ने इतने झूठ महाराज बोले, इतने झूठ बोले कि फिर से अपने पति से झूठ बोलना पड़ रहा। अब देखो कितने गलत काम सती जी ने करे, ध्यान से सुनिएगा। पहला गलत काम तो उन्होंने करा कि कथा सुनी नहीं भाव से, पहला ये काम किया। कथा जो कह रहा है उस पर संशय कर दिया, दूसरा गलत काम। फिर कथा सुनने के बाद जब वापस जा रहे थे राम जी का दर्शन किया तो उनको प्रणाम नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, कोई बात नहीं, फिर राम जी पर संशय कर दिया, ये गलती है उनकी। फिर उसके पश्चात शंकर जी ने भी उनको बहुत समझाया, बहुत समझाते हैं, पर तब भी नहीं मानी। और सबसे बड़ी गलती है कि मन में भाव आया कि परीक्षा ली जाए। फिर उसके बाद और बड़ी गलती करी कि राम जी की परीक्षा लेने जा रही हैं, और इसके पश्चात गलती करी सीता जी का रूप धारण कर लिया। और सबसे बड़ी गलती महाराज अपने पति से उन्होंने फिर से झूठ बोल दिया। इतनी सारी गलतियां कर रही हैं, इतनी सारी गलती कर रही हैं, पर कहते हैं हमारे शंकर जी ने आंखें बंद करी और आंखें बंद जैसे ही करी, सारा जो भी दृश्य था उनके सामने आया, कैसे उन्होंने परीक्षा ली, वही दृश्य उनके सामने आता है। सती जी ने किस प्रकार से परीक्षा ली वो सब शंकर भगवान को मालूम चल गया। और उसी समय महाराज कहते हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, उसी समय उन्होंने सती जी का त्याग कर दिया। त्याग कर देते उसी समय आकाशवाणी हुई और शंकर भगवान ने सती जी का त्याग कर दिया। और इसलिए देखिए त्याग किया क्योंकि सती जी ने किसका रूप बनाया था? सीता जी का। और शंकर जी सीता जी को अपनी माँ मानते हैं। अब उनकी पत्नी ने माँ का रूप धारण किया है तो क्या वो अब उनसे पत्नी का प्रेम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने उसी समय सती जी का त्याग कर दिया। त्याग करने के पश्चात अब शंकर भगवान बहुत सी कथाएं सुनाकर सती जी को आगे ले जा रहे हैं कैलाश पर्वत में, और बड़ा ही सुंदर भाव गा रहे हैं।